हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज से हम आप लोगों को ग्रामर का पूरा वीडियो लेकर के आएंगे। ठीक है, जितने भी इंटरमीडिएट साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स जो भी स्टूडेंट हैं, सारे के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा और जो भी कंपटीशन का भी तैयारी करेंगे उनके लिए भी बेटर होगा। चलिए दोस्तों, बिना समय बिताए हम लोग आगे टॉपिक को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात है कि हम लोग जानेंगे इंग्लिश ग्रामर है क्या। इंग्लिश ग्रामर को हिंदी में कहते हैं हम लोग अंग्रेजी व्याकरण। ठीक है, आप लोग हिंदी में पढ़े होंगे व्याकरण को और हम लोग इंग्लिश में पढ़ने के लिए जाएंगे। और हम लोग जो इंग्लिश बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं ग्रामर का एक अहम रोल होता है। तो सबसे पहली बात हम लोग जानेंगे, आपसे पूछा जाएगा इंग्लिश है क्या। इंग्लिश जो है, जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में अंग्रेजी, कहता है इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज विच इज़ स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंग्लिश जो है क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है जो क्या होता है पूरे दुनिया में बोली जाती है। ठीक है, और हिंदी हमारा राष्ट्रीय भाषा है और इंग्लिश हमारा क्या है, द्वितीय भाषा है। अब देखिए कि सबसे पहली बात है ग्रामर क्या है। ग्रामर को हिंदी में कहते हैं व्याकरण। ग्रामर क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। एक मिनट, चलिए देखिए, हम लोग जानेंगे इंग्लिश ग्रामर, अंग्रेजी व्याकरण। कहता है कि ग्रामर इज एन आर्ट। क्या कह रहा है, ग्रामर इज एन आर्ट टू डेकोरेटिंग इंग्लिश वर्ड्स इन एन ऑर्गेनाइज्ड ऑर्डर। कहता है दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कहता है ग्रामर वह कला है, ग्रामर वह कला है जो इंग्लिश के शब्दों को व्यवस्थित क्रम में सजाता है। सबसे पहली बात ये जानिए, कहता है व्यवस्थित क्रम का मतलब क्या होता है, एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में क्या करता है, इसको सजा रहा है। तो आप लोग कॉपी कलम खोल के इसको लिखते भी जाइएगा। कह रहा है क्योंकि इनसे आसान भाषा आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये तो हम चैलेंज करते हैं और अच्छे तरीक़ा से आप लोग लिखते भी चलेंगे वन बाय वन। कहता है कि ग्रामर वह कला है, ग्रामर वह कला है जो इंग्लिश के शब्दों को एक व्यवस्थित क्रम में क्या करता है, सजाता है। अब देखिए दोस्तों, अब हम लोग एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल्स हम लोग देख रहे हैं। कहता है कि ही ईट्स एन एप्पल। कहता है कि ही ईट्स एन एप्पल, मतलब वह क्या करता है, एक सेब खा रहा है, वह सेब खाता है, वह सेब खाता है। अब देखिए, तो यह एक व्यवस्थित ग्रामर के रूल्स को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, ग्रामर के रूल्स को मेंटेन कर रहा है। अगर यहाँ दूसरा सेंटेंस देखते हैं, दूसरा कहता है राम रीड्स अ बुक। राम क्या कहता है, किताब पढ़ता है। तो ये ग्रामर रूल को मेंटेन करता है। ग्रामर में क्या, सब्जेक्ट और वर्ब, किसी भी सेंटेंस को क्या लेना देना है, सब्जेक्ट और वर्ब से। अगर सब्जेक्ट वर्ब हमको आ रहा अच्छे तरीक़ा से लगाना तो हम लोग किसी भी सेंटेंस का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब देखिए, कहता है कि रीड्स राम अ बुक। क्या यह ग्रामर रूल मेंटेन करता है, नहीं करता है, ग्रामर रूल्स कोई फॉलो नहीं करता है। कहता है इट्स एप्पल एंड ही। कहता है क्या इट्स एप्पल एंड ही, क्या ये सेंटेंस सही है, नहीं है, तो ग्रामर रूल्स को ये फॉलो नहीं कर रहा है। तो दोस्तों आपसे पूछा जाएगा ग्रामर है क्या, तो बताइए ग्रामर क्या है। ग्रामर एक आर्ट है, कला है जो इंग्लिश के शब्दों को एक व्यवस्थित क्रम में सजा रहा है। अब आपसे पूछा जाएगा कि ग्रामर कितने प्रकार के होते हैं, ग्रामर कितने प्रकार के होते हैं, तो ग्रामर 5 प्रकार के होते हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ ग्रामर। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ ग्रामर। पहला कहता है अर्थोग्राफी, दूसरा इटिमोलॉजी, तीसरा सिंटैक्स, चौथा पंक्चुएशन और पांचवा प्रोसोडी। इस चीज़ को अच्छे तरीके से देखिएगा। अर्थोग्राफी को हिंदी में क्या कहते हैं, वर्ण विचार कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ण विचार कह रहे हैं। इटिमोलॉजी को हम लोग क्या कहते हैं, शब्द विचार कहते हैं। इटिमोलॉजी क्या होता है, शब्द विचार। सिंटैक्स माने क्या होता है, सिंटैक्स को हिंदी में क्या कहते हैं, वाक्य। तो ये हो गया आपका क्या, वाक्य विचार। और चौथा पंक्चुएशन। पंक्चुएशन माने होता है चिन्ह विचार। क्या होता है, पंक्चुएशन में क्या होता है, चिन्ह विचार। और प्रोसोडी में होता है छंद विचार। प्रोसोडी में क्या होता है, छंद विचार। तो इस चीज़ को अच्छे तरीके से देखिएगा। अर्थोग्राफी हो गया वर्ण विचार, इटिमोलॉजी हो गया शब्द विचार जहाँ पे शब्द का फॉर्मेशन करेंगे, सिंटैक्स में हम लोग वाक्य विचार, वाक्य के बारे में जानेंगे, पंक्चुएशन में होता है चिन्ह विचार और प्रोसोडी में क्या होता है, छंद विचार। एक एक करके हम लोग चलिए आगे देखते हैं। तो सबसे पहला बात कह रहा है आपका अर्थोग्राफी क्या होता है, क्या होता है, अर्थोग्राफी। अर्थोग्राफी, ऑर्थोग्राफी क्या है, हिंदी में कहते हैं इसी को वर्ण विचार के नाम से हम लोग जानते हैं। कहता है एन ऑर्थोग्राफी, लिखते जाइएगा, एन ऑर्थोग्राफी, एन ऑर्थोग्राफी इज द पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर
इंग्लिश ग्रामर डेट स्टडीज अबाउट लेटर्स, लेटर्स कहता है ऑर्थोग्राफी इंग्लिश ग्रामर का वह भाग होता है जो लेटर्स के बारे में अध्ययन करता है। लेटर्स को हिंदी में क्या कहते हैं? अक्षर। अगर हिंदी में लिख सकते हैं ऑर्थोग्राफी इंग्लिश ग्रामर का वह भाग होता है जो लेटर्स के बारे में, लेटर्स में क्या होता है? लेटर्स को अक्षर भी कहते हैं। लेटर्स के बारे में अध्ययन कराता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, कहता है कि ऑर्थोग्राफी क्या है? तो ऑर्थोग्राफी इंग्लिश ग्रामर का वह भाग होता है जो लेटर्स के बारे में अध्ययन कराता है। तो आज जो है हम आप लोगों को यहाँ तक रखते हैं। कल के क्लास में आप लोग को लेकर आएंगे लेटर्स क्या है और आगे जितना लेटर्स का टाइप कितने प्रकार के होते हैं एक एक करके हम लोग जानेंगे। और सभी लोग जो है अच्छे तरीक़ा से इसका नोट्स भी आप लोग बनाते जाएंगे। हम आप लोगों को 1 बाय 1 कर ग्रामर का पूरा नोट्स हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। और जो सब हमारे चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें और एक एक करके हम आप लोग को बताएंगे। ठीक है, आप सभी को धन्यवाद।